अगर मैं आपसे कहूं कि भैंस दूध देना बंद कर दे और मुर्गी अंडा देना बंद कर दे, तो क्या इसके पीछे मुसलमानों की गलती होगी? रुके रुके, ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कहना है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी का और साथ में उनके ही एक फेलो नेताजी का। अब मामला क्या है उसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने 13 जुलाई 2023 को एक बयान दिया था मीडिया में, उसको लेकर ये सारा का सारा बवाल शुरू हुआ है। इन सब के बारे में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं टीवी भारत 24, मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। तो मामला शुरू होता है 13 जुलाई 2023 को, जहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी जाते हैं किसी काम से, और वहीं पर एक मीडिया पर्सन उनसे ये पूछता है कि गुवाहाटी में और आसाम के अंदर लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? तो वहीं पर मंत्री जी ने बोल दिया कि साहब जहाँ पर ये लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे मुसलमानों की गलती है, क्योंकि ज़्यादातर लैंड जो खेती वाली लैंड है वो उनके पास है, वो खेती करते हैं और 90% सब्जी का जो मार्केट है वो उन्हीं के नियंत्रण में है। तो दाम घटाना या बढ़ाना वो उनके हाथों में है। तो उनका मोस्टली जिम्मेदार कौन हुआ सब्जियों की रेट बढ़ने का? तो उसके पीछे मुसलमान लोग ही हैं। कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि हमने ऐसे भी पहले काम राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी देखे हैं, जहाँ पर टमाटर, लहसुन, अदरक और साथ में प्याज को भी निशाने पर आते हुए देखा है हमने। शायद उसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिए होंगे, लेकिन जब से उन्होंने ये बयान दिए हैं तब से हो गया विवाद शुरू। और विवाद के चलते वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी अपना एक ट्वीट दे मारा और ट्वीट को लेकर सारा हो गया बवाल शुरू। अब उन्होंने सबसे पहले देखते हैं ट्वीट में लिखा क्या है। देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो इसका इल्ज़ाम भी मियाँ जी पर ही लगा देंगे। शायद अपनी निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियाँ भाई के सर पर ही फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है, उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मांग कर काम चला लीजिए, ऐसा कहना है ओवैसी साहब का। अब जैसे ही उनका ये बयान आया मार्केट के अंदर या फिर मीडिया के पास में, तो इसका हो गया बवाल। दरअसल बवाल के पीछे का रीज़न एक और है, जहाँ पर ज़्यादातर जो कैब ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या फिर ऑटो रिक्शा चालक या फिर जितने भी छोटे मोटे काम हैं जो ड्राइविंग से रिलेटेड हो या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, उसके अंदर भी ज़्यादातर लोग मुस्लिम लोग ही है, जो कि कथित तौर पर बंगाली मुस्लिम बोले जाते हैं। क्योंकि हमको इनकी हिस्ट्री पता है, कुछ समय पहले जहाँ पर 1971 में वॉर हुई थी बांग्लादेश के अंदर, तब काफ़ी सारे मुसलमान यहाँ पर आए थे। आज वही लोग या फिर उन्हीं की पीढ़ियाँ आज यहाँ पर कार्यरत है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे आज 50 साल तो हो चुके हैं, क्या वो अभी तक इंडियन नहीं बने? बिल्कुल इंडियन हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर की हैं। इसी को लेकर उनका ये विवाद था। उसी विवाद के दौरान पे हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि ये जो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, जब ईद या फिर ऐसा कोई त्यौहार आता है तो ये सब चले जाते हैं, जिससे गुवाहाटी की एक तरीके से अर्थव्यवस्था ही रुक जाती है। अब इसी से रिलेटेड उनके वहाँ के एक और सांसद है, उन्होंने बयान दिया, जिनका नाम है AIUDF के जो प्रमुख है उनका नाम है बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने टिप्पणी देते हुए ये कहा कि मियाँ जनसंख्या से बिना असम अधूरा है। असम में CM को यह कहना कि ज़्यादातर सब्जियां विक्रेता, रिक्शा चालक और बस चालक, ओला उबर चालक मियाँ मुस्लिम हैं। स्थानीय असमियों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और ये नौकरियां छीननी नहीं चाहिए। कहने का मतलब उनका ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल आसामी लोग हैं या फिर जो मुस्लिम लोग हैं, उनको एक दूसरे के अंदर बीच में प्रतिस्पर्धा या फिर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि साथ में मिलकर काम करना चाहिए। उनका ये जो बयान है CM हेमंता बिस्वा शर्मा का, बदरुद्दीन जी के हिसाब से वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में तकरार लाने का काम कर रहा है। अगर ऐसे तकरार चलती रही तो आने वाला समय समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, जो कि बात कहीं ना कहीं ठीक भी है। साथ में बदरुद्दीन जी ने यह भी कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि प्रदेश के प्रमुख हैं, उन्हें ये बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए वो अकेले हिंदुओं के या फिर असमियों लोगों के ही मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के और मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। दरअसल इनका बयान कहीं ना कहीं तो ठीक ही है, लेकिन जो ये लगातार फैसले किस तरीके से लिए जा रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के, चाहे वो मदरसा तोड़ने से रिलेटेड हो या फिर उनके एक दो नियम आए थे बीच के अंदर उनके ऊपर रोक लगाने से हो, कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के बीच में ये डर पैदा करता है कि उनके साथ में भेदभाव हो रहा है और हिंदुओं को कुछ टाइप के एडवांटेज मिल रहे हैं। लेकिन दरअसल जब हम योजनाओं के तौर पर देखते हैं, जब इन्हें कई सारे फंड मिलते हैं या फिर जो नई नई स्कीम्स रिलीज होती है, उसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी मुसलमानों की होती है। आप मान के चलिए इंडिया के अंदर 15% या फिर 18% कथित तौर पर मुसलमान हैं और बाकी के 2-3% माइनॉरिटीज़ हैं। बाकी की जो 80% बस्ती है वो हिंदू है। लेकिन आसाम के अंदर ऐसा नहीं है। आसाम में डेमोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों आसपास 50-50 के आसपास हो सकते हैं। मेरा आइडिया है, ये मेरा अनुमान है। इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं वो मुसलमान ही हैं। तो यहाँ पर योजनाओं के तौर पर तो किसी भी प्रकार का हमें ये नहीं देखने को मिला कि हेमंता बिस्वा शर्मा किसी भी तरीके से मुसलमानों के साथ में भेदभाव करते हैं। लेकिन राजनीति करने वाले तो अपनी रोटियां ज़रूर सेकेंगे। लेकिन आपको ज़रूरत है ऐसी राजनीति से बचने की। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को लेकर या फिर किसी नेता के बयान को लेकर कुछ भी आपत्ति हो,
तो टीवी भारत 24 के ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर आप हमें वीडियो देकर या फिर मैसेज करके ज़रूर बता सकते हैं, आपको उसका पूरा डिकोडेशन मिल जाएगा। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, वंदे मातरम।